गाइस, हैंडमेड माइंड में आपका स्वागत है। और हम लोग आ गए एक नया वीडियो लेकर के। ये भी इम्पोर्टेंट है काफी, ठीक है। इसमें हम लोग लॉग एस्टिमेट का 6वां लेक्चर ये चल रहा है। ये लॉग का हम लोग जो लॉग स्टडी कर रहे थे हम लोग, ये लॉग एस्टिमेट का 6वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 है। एंड वी आर स्टडी द 6th लेक्चर ऑन द लॉग एस्टिमेट, ठीक है। 6th लेक्चर, दिस इज द 6th लेक्चर, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि हम पहले बता चुके थे। इस लेक्चर में हम सिर्फ लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन करना है हम लोगों को, उस चीज को हम लोग एक एक करके चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग लॉग इनइक्वालिटी खत्म किए हैं। यह जो लेक्चर है वो सॉरी, ये जो क्वेश्चन है लॉग इनइक्वालिटी बेस पे होगा। इफ log of 0.3 is less than log of 0.09 x minus 1, find the interval ऑफ x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर लॉग ए इनइक्वालिटी बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि आपको इंटरवल बताना है कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, x का क्या वैल्यू होगा, किस कंडीशन पे सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। पहले हम लोग काम करते हैं, इसका जो बेस है इसको इक्वल कर लेते हैं। अगर बेस इक्वल होगा तो हम लोग लॉग हटा सकते हैं इजीली दोनों साइड से, ठीक है। अगर बेस इक्वल नहीं करेंगे तो हम लोग दोनों साइड से लॉग नहीं हटा सकते, ठीक है। पहले बेस को क्या करते हैं, दो लॉग हम लोग हटा सकते हैं अगर इक्वलिटी चाहे नॉन इक्वलिटी में कुछ भी हो, ठीक है। व्हाटएवर द कंडीशन इज गिवन, ठीक है। इफ बेस इज द सेम, नॉट ऑन द आर्गुमेंट, ओनली ऑन द बेस सेम। इफ बेस इज द सेम देन वी कैन रिमूव लॉग फ्रॉम बोथ साइडेड, ओके। तो चलते हैं हम लोग log 0.3 x माइनस 1, जो यहां पे लॉग पॉइंट, इसको लिख सकते हैं इस तरह से x माइनस 1, ठीक है। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। और जो यह है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह आगे अगर क्या हाफ पावर में आएगा, ऐसे आएगा क्या, यह आएगा हाफ पावर में, ऐसे आएगा, ठीक है। इस तरह से आएगा। तो जो अगला कंडीशन होगा अपना, इसको हाफ को क्या करते हैं, इस पे पावर ले लेते हैं हम लोग x माइनस 1 पे। तो वी कैन राइट हियर द लॉग ऑफ 0.3 बेस x माइनस 1 0.3। अब यहाँ x माइनस 1 है, x माइनस 1 की पावर हाफ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, आर्गुमेंट जो बेस है वो बेस क्या है, 1 से क्या है, छोटा है। तो अभी हम लोग कंडीशन पढ़ चुके थे, अगर लॉग फंक्शन में अगर इसका बेस क्या है, 1 से छोटा है, तो जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है, इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, सॉरी। अगर ये ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा के, अगर फंक्शन हटा रहे हैं तो x माइनस 1 क्या होगा, वो ग्रेटर देन हो जाएगा x माइनस, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। तो सिंपल सा एक चीज और समझ सकते हैं हम लोग। एक चीज बताओ, ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 हमेशा क्या आएगा, हमेशा रूट में है। रूट मतलब ये पॉजिटिव नंबर होगा। यहाँ पर हम लोग इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, ये नंबर पॉजिटिव है। तो कोई भी नंबर पॉजिटिव है, इससे कोई बड़ा है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं, इसका हम लोग डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं। अगर ये नंबर नेगेटिव आ रहा होता कोई कंडीशन वाइज, तो हम लोग नहीं कर सकते इसका, ठीक है। अब इसको हम लोग इस साइड ले सकते हैं, ठीक है। इसमें से इसको कॉमन ले लेते हैं,
यहाँ क्या बचेगा 1, जो कंडीशन ही बन रही है ये बन रहा है कंडीशन, ठीक है, कि x माइनस 1 और x माइनस 2 ये मल्टीप्लिकेशन में क्या रहे, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो किस इंटरवल पे जो इसका वैल्यू है वो क्या होगा, हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं और इसमें जो वो चीज वैल्यू आ रही है, वैल्यू हम लोग इंटरवल पहले सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या है 1, ये होगा 2, ठीक है, क्या होगा प्लस माइनस प्लस, जो इंटरवल आएगा वो क्या होगा माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल लगेगा, ओपन इंटरवल इसलिए लगेगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है, यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। अब इसमें आंसर कौन सा होगा, क्या ये सब आंसर होंगे या कुछ होंगे आंसर, इस चीज को हम लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड के लेवल तक अगर कोई सॉल्व करेगा तो इतना तक छोड़ देगा, लेकिन हम लोग कंपटीशन बेस के लिए क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड लेवल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। या मतलब सॉरी ये ट्रिपल ई में चाहे इस टाइप का मतलब जेईई मेंस में सब क्वेश्चन पूछ सकता है, सब स्टेट इंजीनियरिंग में सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो माइनस, अब इसमें ये चीज ऑप्शन आया, ठीक है, आंसर ये आ रहा है अपना। लेकिन एक चीज बताओ कि हम आपको ये चीज सिखा चुके हैं अभी तक का, कोई भी कुछ भी हो, ठीक है, जो आर्गुमेंट और बेस होते हैं वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो आर्गुमेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा सर पॉजिटिव होगा, तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो माइनस इनफाइनाइट से 1 इसके बीच में जो नंबर होगा ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो इसमें जो x माइनस 1 का वैल्यू नेगेटिव होने लग रहा है, इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज नहीं होगा, आंसर में ओनली होगा 2 टू इनफाइनाइट। 2 टू इनफाइनाइट में अगर आप ये वैल्यू सेटिस्फाइड कराते हो तो ये हमेशा ये जो क्या बोलते हैं जो इनइक्वालिटी है वो हमेशा सेटिस्फाइड करेगी। जो इसका आंसर होगा, आंसर ये होगा इसका 2 टू इनफाइनाइट इन ओपन इंटरवल। एक चीज और है, इनफाइनाइट में हमेशा क्या लगता है ओपन इंटरवल लगता है, क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, क्योंकि इनफाइनाइट नॉट ए डेफिनेट नंबर, इट इज अनडिफाइंड, मींस यू कांट डिफाइन ए नंबर टू इन्फिनिटी, ठीक है। और 2 इसलिए ओपन इंटरवल है क्योंकि इक्वलिटी नहीं थी यहाँ पे, मैं तो ये सेटिस्फाइड करता है इस चीज को, ठीक है। ये चीज हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कंपटीशन बेस से इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को आप लोग दोबारा अच्छा से रिवाइज करके देखिएगा वीडियो को, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी में तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी लॉग के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है log of a into b माइनस log of mod b, ठीक है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। नीड्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका वैल्यू पता करना है। ऑप्शन दिया हुआ है log, ऑप्शन जो दिया हुआ है log a, बी ऑप्शन दिया हुआ माइनस log ऑफ a, सी ऑप्शन दिया हुआ है log ऑफ mod a, डी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, डी ऑप्शन दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस, डी ऑप्शन दिया हुआ नॉन ऑफ दिस, ठीक है। इसको फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है। अब मॉड का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर है मॉड में रखोगे तो क्या होगा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। मॉड के अंदर कुछ भी नंबर रख लो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखोगे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। मॉड के अंदर कोई भी नंबर रहेगा हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको माइनस का है तो डिवाइड के फॉर्मूले में आएगा, इसको लोग लिख सकते हैं ऐसे log ऑफ a into b डिवाइड बाय b, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या बन रही है कि जो बेस है, देखो समझो इस चीज को, यहां से अगर कंडीशन हम लोग देखते हैं अगर है, ठीक है,
इसको हटा देते हैं अभी ऑप्शन को, ऑप्शन आप लोग राइट डाउन कर लो, ऑप्शन हटा देते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, या तो a ग्रेटर देन 0 होगा, या तो b सॉरी या तो a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 होगा, और a लेस देन 0 होगा या b लेस देन 0 होगा। ठीक है, दोनों में से कंडीशन बनेगी हमेशा, या तो a ग्रेटर देन 0 होगा या b ग्रेटर देन 0 होगा, या तो दोनों में से एक कंडीशन ही बनेगी, क्योंकि ये जो नंबर होगा वो ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव हुआ तो भी मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो भी मल्टीप्लाई पॉजिटिव हुआ। डिफरेंट कंडीशन नहीं हो सकती यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम लोग चलते हैं इसमें देखते हैं हम लोग, अगर b नेगेटिव हुआ, सॉरी अगर ये कंडीशन अगर हुई तो कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2, अगर कंडीशन 1 हुआ तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो सब इसमें क्या है, नंबर पॉजिटिव है, इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, log a आएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर इसका वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव आता है, दोनों a और b क्या है, नेगेटिव है, a और b क्या आता है, नेगेटिव अगर आता है तो a भी नेगेटिव, b भी नेगेटिव है, तो अगर a नेगेटिव है, ठीक है, तो जो मॉड है, मॉड क्या है, नेगेटिव से हटेगा वो चीज। ठीक है, मॉड नेगेटिव से हटेगा, तो अगर मॉड नेगेटिव से हट रहा है, ठीक है, और a भी नेगेटिव, b भी नेगेटिव है, ठीक है, ये कट जाएगा, log माइनस से आ रहा है। ठीक है, log ऑफ माइनस है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर दोनों नंबर नेगेटिव हुआ, चाहे a और b दोनों नेगेटिव हुआ और ये भी नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर ये नेगेटिव खुल गया, नेगेटिव माइनस है, लॉग के अंदर ये चीज माइनस नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपना ऑप्शन आएगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा, तो a ग्रेटर देन 0 होगा, b ग्रेटर देन 0 होगा, तो जिसका वैल्यू आएगा log a आएगा, यानी ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन जो आएगा वो ए आएगा, log ऑफ ए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं, ये क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये जो हम लोग मॉडुलस पढ़ रहे हैं, हम लोग मॉड जिसको बोलते हैं लोग, मॉड ऑफ ए। ठीक है, उसके अंदर मॉडुलस बोलते हैं उसको, मॉडुलस पूरा नाम उसका मॉडुलस होता है। मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अगर उससे बाहर कोई नंबर निकाल रहे हैं हम लोग। Modulus is a machine. We put any types of number, any signs of any with any sign. The output always will be क्या होगा, positive होगा। Means अगर if any number in this machine, that will be always positive. This is the modulus. Modulus, and modulus is always given the machine, एक ऐसी मशीन है which gives only positive number। ये ऐसी मशीन है जो हमेशा क्या देती है, पॉजिटिव नंबर देती है। ठीक है, which gives always positive number। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी मेरे पास लगभग अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक है, और हर क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि अपना कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा तो सब ठीक है। ये इस टाइप में दिया हुआ है, ये इस टाइप में दिया हुआ है। ठीक है, इसका बेस क्या है, 10 है। कंफ्यूजन हो जा रहा था हमको, कुछ कंफ्यूजन आता क्वेश्चन लिखा हुआ। ठीक है,
इसका जो है ये आर्गुमेंट है, ये बेस दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, इस टाइप का दिया हुआ था, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया -2 √4, सॉरी सी ऑप्शन दिया हुआ है 2 एंड नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, ठीक है, 2 एंड नॉन ऑफ दिस, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग इसको, अगर कोई नंबर है इसको, अगर ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, यहाँ बेस कुछ नहीं दिया है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। तो इससे हमको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो है लगा हुआ स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर लगे होने की वजह से ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जो बाहर नंबर निकलेगा वो हमेशा क्या, पॉजिटिव निकलेगा। क्यों, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि जो अंडर रूट के अंदर कोई नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग ऑफ इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक चीज याद रखो, अगर कोई नंबर है, कोई नंबर का स्क्वायर है, ऊपर से रूट लगा हुआ है, इसको हम लोग मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि रीजन है उसके पीछे। अगर -2 लेते हैं, -2 के स्क्वायर क्या होगा 4 निकालने के बाद क्या होगा √2, मतलब वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी, यानी नंबर हमेशा क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। तो कोई भी अगर कोई नंबर का स्क्वायर है फिर उसका रूट ले रहा है, तो जो उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मॉड में डायरेक्ट लिख सकते हैं उस चीज को, ठीक है। तो ये मॉडुलस को हम लोग डायरेक्ट वैल्यू क्या लगा सकते हैं, मॉडुलस लगा सकते हैं, मॉडुलस से डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो कोई नंबर का स्क्वायर फिर उसका रूट लेंगे तो क्या मॉडुलस के इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। इसको मॉड लगा सकते हैं डायरेक्ट। मॉड का मतलब ये पॉजिटिव नंबर होगा हमेशा, अगर कुछ भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। इसको हाफ 0.5 को क्या लिख सकते हैं, हाफ, ठीक है, 0.5 को लिख सकते हैं हम लोग हाफ, इसको हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट 5 को यहाँ हाफ लिख सकते हैं अगर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन ये हो गया कि जो क्वेश्चन था ये 0.5 नहीं था यहाँ पे, सॉरी, ये जो इसका आर्गुमेंट है 0.5 है, ठीक है, इसका बेस नहीं है, बेस 10 नहीं है, सॉरी, इसका बेस 10 नहीं है। इसका जो ये आर्गुमेंट दिया हुआ था, आर्गुमेंट थोड़ा सा हमको भी डाउट हो गया था, ये आर्गुमेंट है, ये क्या है, बेस है, ठीक है, ये आर्गुमेंट है, बेस है, सॉरी। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग ऑफ 2, इसको लिख सकते हैं, ये आर्गुमेंट है, इसको हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेस क्या है, 4 है, कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा हमको यहाँ पे, ठीक है। इसको मॉड में लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ से लिख सकते हैं, मॉड डायरेक्ट लिखा सकते हैं, ठीक है। ये होगा 2 की पावर -1 लॉग 2 की पावर -1, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये भी आगे आ जाएगा, ये भी आगे आ जाएगा, क्या होगा, -2 लॉग ऑफ 2/2, लॉग 2/2 क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ मॉड नहीं लगा है तो वैल्यू -2 हो जाती है, ठीक है। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, पता है, गलती होगी यहाँ। ये क्वेश्चन जो है ये अगर मतलब अगर बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो गलतियां होती हैं चीज, कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, और उस पर रूट भी लगा है तो उसको हमेशा मॉड से खोलो, वो नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अंडर रूट के बाहर जो नंबर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ठीक है, वो कंडीशन को फुलफिल तो करनी है अपने को, तो इसलिए हम इसको मॉड से ही खोलेंगे। ये चीज याद रखना है अपने को, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, 2 यानी ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। अभी इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और सबसे कुछ सीखने को ही मिल रहा है। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जिससे सीखने को कुछ मिला है, ठीक है, कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, जो कंपटीशन बेस पे ही होगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कंपटीशन बेस पे होगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, 7th लेक्चर में, वहां पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन ही करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन से मिलाते हैं आपको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना मैक्सिमम शेयर करिए,
और अभी हम लॉग खत्म करते हैं, लॉग के बाद कुछ कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट चीज खत्म करेंगे, ठीक है। और लगभग 11 ट्वेल्थ पूरा कवर करेंगे, कंपटीशन बेस का भी पूरा कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन अच्छा से करेंगे, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।